हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। देखो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। हम लेके आए हैं एमएल अग्रवाल। तो जिन बच्चों का एमएल अग्रवाल का किताब चलता है वो हाथ पैर नहा धो के बैठ जाएं अपनी किताब को लेके, एक पेन को लेके, एक पेंसिल को लेके। और ये किताब मैंने भी अभी तक क्या है छुई नहीं है, ना मैंने देखी है, नीट एंड क्लीन है। तो हो सकता है मे भी थोड़ा लंबा समय लग जाएगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है, अभी तक मैंने नहीं देखा, अभी तक नहीं देखी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू वहीं से करते हैं, ठीक है, जहाँ से मैंने वो शुरू किया था, अलजेब्रा से। और कॉमर्शियल सारा एक साथ ही बता देंगे हम। शुरुआत रहेगी। अच्छा, करवा क्या रहे हैं पता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करा रहे हैं। तो आप खोल के, सॉरी आप मत खोलो, आप ऐसे ही बैठो, खोलिए और किताब के क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, मार्क कीजिएगा। मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ये मोटी सी किताब देखी है। मैथ भी इतनी मोटी होती है कभी हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो सभी बच्चे, सबसे पहले आप मार्क करोगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर आपका है, एक मिनट, चैप्टर है 4 लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। यह है चैप्टर 4। चालू कीजिए मार्क करना। यहाँ पे आप सबसे पहले मार्क करोगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 को आप क्या करो, मार्क करो, ठीक है। एग्जाम्पल 11 के बाद एग्जाम्पल 12 भी आपको करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप कर लोगे। अगर इतना आप कर लोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत भयानक इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया, मतलब सेलिना में जो अलग अलग एक्सरसाइज थी ना, इसमें क्या है एक साथ ही दे दिया गया है। चलिए एग्जाम्पल 14 भी लगाइए इसी बात पे, और क्या बताएं आपको, ठीक है। तो जिनका एमएल अग्रवाल है उनका तो कॉन्सेप्ट एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। और एक ही था, लो एक ही है। चलिए एक्सरसाइज में आइए। ये है एक्सरसाइज का, ठीक है, ये एक्सरसाइज का है और ये एग्जाम्पल का था, ये एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज में आप बनाइएगा, सभी जिनके पास ये बुक है वो बनाइएगा 29। अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद है 30, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम आपको दे रहे हैं 32, 33, इतने क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, लगा लेने। क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को आप लगाओगे तो इनसे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, बेस्ट। बाकी हम वो सवाल नहीं दे रहे हैं जो टुचुक करना है। हम वो सवाल दे रहे हैं जिनको क्या करना है, एकदम आपको आर पार करना है, ठीक। इसमें तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्वेश्चंस बहुत विशेष नहीं दिए हुए हैं। और आइए हम मार्क कराते हैं आपको। एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 4 ख़त्म। चैप्टर 5 में सीधे आइएगा। चैप्टर 5 में आप मार्क कीजिएगा एक्सरसाइज। अच्छा, इसका एक्सरसाइज का करना है, क्या करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का एनी वन कोई एक करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एनी वन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का एनी वन कर लो। इसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ठीक है। फाइव 5.4 का ये था एक्सरसाइज 5.3 का। 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का एनी वन, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ किताब को इतने करीब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का एनी वन, 2 का एनी वन, कोई एक कर लेना आपको। इसके बाद आप सभी कोई करोगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 का एनी वन, क्वेश्चन नंबर 5 का एनी वन, क्वेश्चन नंबर 6 का एनी वन। कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे एकदम, आई प्रॉमिस। इस बुक से कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बहुत मतलब ज़बरदस्त हो जाएंगे। लेकिन इनमें पता है फिर भी वही चीज़ है कि कुछ क्या है स्किप कर दिया गया है इसमें भी। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में जब चलोगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपका इसी में है, मतलब इसी
एक्सरसाइज में आपको या इसी चैप्टर में आपको क्या किया गया, वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है। 1 मिनट मैं देख लूँ अच्छे से। वर्ड प्रॉब्लम के लिए कुछ अलग से नहीं है। 5.5 नहीं, वर्ड प्रॉब्लम के लिए कुछ अलग से नहीं है इसमें भी। टोटल चैप्टर 22 ही है, ठीक है। चलिए देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, इसी का वर्ड प्रॉब्लम्स में करना है। देखो इसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स इसी में कंबाइन है। सेलिना में चैप्टर ही अलग था, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कंबाइन है। क्वेश्चन नंबर 8 टेस्ट में मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10, इसी टाइप का है, आप करोगे, निकालोगे, करोगे। इसके बाद इधर से नहीं, इसके बाद चलिए सीधे एक्सरसाइज पे। देखो 1 का एनी 1 एक्सरसाइज आपके पास है 5.5, एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 का एनी 1, क्वेश्चन नंबर 2 का एनी 1, 1 का एनी 1, 2 का एनी 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें करना है आपको 20, (26) 29, 44, इतने क्वेश्चंस को करने हैं। और इनके अलावा हम आपको बताएं सबसे बेस्ट क्या रहेंगे, इनके अलावा सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि क्वाड्रेटिक का, ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक का जो रिवीजन का वीडियो है वर्ड प्रॉब्लम वाला, ये देखो, और जो एग्ज़ाम सीरीज में है वो भी देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। क्वाड्रेटिक में अगर आपको ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं लगाने हैं तो उनके रिवीजन की वीडियो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे सेलेक्टिव बता दिए हैं, आप अगर क्वाड्रेटिक से नहीं करना चाहते हो तो आप उसको करोगे, ये याद रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चैप्टर के टेस्ट से नहीं, इसके चैप्टर के टेस्ट से आपको नहीं करना है। आइए रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, यानी कि जो चैप्टर आपका है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में हम आपको बताएं चैप्टर 7 नहीं, सॉरी, चैप्टर ये 6 में है, ठीक है। चैप्टर 6 में एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 लगाइएगा क्योंकि सॉल्यूशन वहाँ मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपको 10 लगाना है, ठीक है। 10 के बाद एग्जाम्पल नंबर आपको 11 भी लगाना है, ठीक है। और (11) के बाद इसके चैप्टर के टेस्ट में, ध्यान से सुनो, चैप्टर के टेस्ट में, इसके चैप्टर के टेस्ट में, यानी कि चैप्टर टेस्ट में इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और क्या करना है, 10 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्या करना है, 10 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्या करना है, 10 लगाना है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नहीं करना है। इसके अलावा फिर हम यही बताएंगे कि इसके अलावा आप क्या कीजिए, इसका भी रिवीजन का वीडियो देखिए। ML अग्रवाल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। मैंने कहा क्वेश्चंस के इसमें क्या बड़ा कंजेस्टेड है, क्वेश्चंस बहुत कंजेस्टेड हैं, ठीक है।
रेशियो इन प्रोपोर्शन में चैप्टर 7 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 अगेन एग्जाम्पल नंबर 6, उसके बाद आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। इसके बाद आपको करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 से 3 यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, रेसिप्रोकल। उसके बाद A to Z जो आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 तक, 3 से लेकर 13 तक, हर क्वेश्चन का कोई एक कर लेना। अगर उसमें 2 है तो कोई एक कर लेना, हर क्वेश्चन का कोई एक जरूर कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको क्या किए, इसको बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसके अलावा और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये मत बोलना कि प्रीवियस ईयर का था तो दे दिया। वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में वो बहुत 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 ज़्यादा क्या होता है, बनता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद आपको रखना होगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके अलावा देखते हैं, बस 1 मिनट। नींबू पानी। एग्जाम्पल 4 आप लगाइए उसके जस्ट बाद का, ठीक है। और एग्जाम्पल 12 इसके जस्ट बाद का, इसके जस्ट बाद का, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 का जो है वो एग्जाम्पल नंबर 4 आप लगा लेना, ये एग्जाम्पल नंबर है, ठीक है, 4 लगा लीजिए। और 7.3 में आप आओ, एक्सरसाइज 7.3 में आओ, तो हम बार बार एक चीज़ बताएं आपको, क्या कि प्रीवियस ईयर तो छोड़ो ही मत, वो लगा ही डालो। जैसे हम बताएं तो देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 12 का एनी 2, कोई 2 लगाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई एक लगाओ, एनी 1, ठीक है। उसके बाद 16, 17, 18 और 19, 16, 17, 18 और 19 क्यों लगवाया है इसको, इसलिए लगवाया क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना, ये प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, मिल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। आगे सुनिए, मैट्रिसेस का बड़ा अच्छा कलेक्शन है इसमें, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट कलेक्शन है मैट्रिसेस का इसमें, इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर का। यानी कि अगर 8 की बात करें, चैप्टर 8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 8 की अगर हम बात करें, इसमें कुछ ऑर्डर वाले क्वेश्चंस तो नहीं दिए हुए हैं। चैप्टर 8 की बात करें, एट 8.3 कुछ नहीं। चैप्टर 8 में 8.3 आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 15, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे पहले इसको लगाने से पहले क्वेश्चन नंबर 12 लगा लेना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 16 भी लगाइएगा आप, 17 भी लगाइएगा, आपको लगाना है क्योंकि ये आसान है। इसके बाद आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 के बाद आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 29, उसके बाद है 31, 32, 33, 34, 35, 29 to 35, ठीक है।
इसके बाद क्या करना है, 29 से लेके क्या करना है 35 तक आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं लगाना है इसमें बस इतना ही। इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर्स के हैं, और कुछ क्वेश्चंस क्या है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके हो गए कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हो गए, और कुछ क्वेश्चंस क्या हो गए, तो कुछ क्वेश्चंस वो हमने अलग से सेलेक्ट करा दिए हैं, ठीक है। आइए इनके बाद की बात करें। हाँ, एपी और जीपी की बात करें अगर चैप्टर 9 में, क्योंकि मैंने पहले इस बुक को बहुत क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, मैंने कहा है कि इस बुक में क्वेश्चंस के कलेक्शन सही नहीं है, ठीक है, कम है, और अरेंजमेंट भी ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए वैसा है नहीं इसमें, बस ये बात है और कोई बात नहीं है, क्लियर। आओ एग्जाम्पल नंबर 8 शुरुआत का चैप्टर 9 का, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आपको 8 लगाना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस क्या हो रहा है, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके बाद आप लगाइएगा एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, और आप लगाइए। इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये हम आपको ये भी बता देंगे। 16 ये भी लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आप लगाइएगा 21, 22 ये भी लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद आइए एक्सरसाइज में, तो जिसमें आप लगाइएगा पता है 14, हालांकि लग गया है ये, इस टाइप का लगा चुके हो आप, तो एक्सरसाइज 9.2 में आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 18। 14 के बाद आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये दो तो यहाँ पे फिक्स है, और इसी में आपको क्या करना है, इसी में आपको सम वाला भी ऐड करना है, इसी में समझा रहे हैं। सम के लिए कोई स्पेशल कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, और सम के लिए कोई स्पेशल कोई अलग से कहानी भी नहीं रहेगी आपके पास में। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 जस्ट इसके बाद, इस एक्सरसाइज के बाद का जो एग्जाम्पल आएगा, इस एक्सरसाइज के बाद का जो एग्जाम्पल आएगा वो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, करना है आपको एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 12 भी, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 भी। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम आपको अभी बता रहे हैं, एकदम परेशान मत हो। एग्जाम्पल नंबर 17 लगाइए। जीपी पोर्शन में नहीं है, जीपी को पोर्शन से हटा दिया गया, जीपी पोर्शन में नहीं है। 1 मिनट का समय दीजिए। हो क्या रहा है पता है बच्चों, जो जिस किताब में मतलब एक्सरसाइज में कलेक्शंस अगर अरेंजमेंट अच्छा नहीं होता है तो उसमें एग्जाम्पल्स का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया होता है, और यहाँ पे यही हो रहा है। क्या हो रहा है पता है कि एक्सरसाइज में अरेंजमेंट अच्छा नहीं है जैसा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेलिना। तो यहाँ पे पता है एग्जाम्पल्स में अरेंजमेंट देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो अब एग्जाम्पल्स भी तो बहुत सारे हैं ना, तो ये नहीं कि एग्जाम्पल्स बनाने बैठेंगे, इतना नहीं करना है, इसलिए मैं मार्क करा दे रहा हूँ। अगर आपके पास है सेलिना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जीपी तो पोर्शन में नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, एग्जाम्पल 7 रिफ्लेक्शन, इसके जस्ट बाद का चैप्टर है रिफ्लेक्शन, चैप्टर 10 है। यहाँ पे एग्जाम्पल 7 आपको लगाना है, ठीक है, करना है। उसके बाद एग्जाम्पल 8 भी, इसके बाद चैप्टर के टेस्ट पे आइए सभी कोई, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हो चैप्टर के टेस्ट पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ से और नहीं, चैप्टर के टेस्ट पे ये जो दो आप एग्जाम्पल लगा चुके हो ना, इसी में सारा कॉन्सेप्ट है
कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर के टेस्ट पे आ जाओ, 5, 6, 7 लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 लगा लेना, ठीक है। हम कम क्वेश्चन देंगे लेकिन सही देंगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। एक्सरसाइज 11 आप मार्क करोगे, सबसे पहला आप मार्क करोगे एकदम फालतू ही दिया हुआ है। देखो आइए क्वेश्चन नंबर 16 दोनों लगाना। क्वेश्चन नंबर 19 का 1, ये क्वेश्चन नंबर है 19 का 1 लगाओगे, ठीक है। इसके बाद आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 25। इससे बढ़िया तो सेलिना है। इसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36, यानी कि 33 से लेके आपको 36 तक लगाना है। मिड पॉइंट मैंने इसमें नहीं दिया हुआ है, मिड पॉइंट आप चैप्टर टेस्ट में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, हालांकि एक्सरसाइज में था लेकिन हम चैप्टर टेस्ट में लेके चले गए। चैप्टर टेस्ट में एक क्वेश्चन बना है क्वेश्चन नंबर 17 का, इसको आप देखोगे, इसको आप करोगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिनका एमएल अग्रवाल की किताब है सिर्फ वो काम ये करो, ठीक है। क्वेश्चंस और नहीं है तो अगर आपके पास है किसी का भाई बंधु का तो क्वेश्चंस आप मार्क करके देख लो कि क्या क्वेश्चन डिफरेंट है। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी हैं, कुछ क्वेश्चंस का टाइप भी वही है, क्योंकि जब आप घूम फिर के आओगे तो आप उसी पाथ से निकलोगे। होता क्या है ना, मेरा काम है आपको कैलकुलेशन सिखाना, तो जो कैलकुलेशन है ना वो कहाँ आ रहा है, तो वो फंसता है बीच वाले रास्ते में। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, पर ये वाला जो हिस्सा है ना ये सबके लिए कॉमन है, याद रखना। चाहे कोई बुक हो, कोई राइटर हो, चाहे कोई पब्लिकेशन क्यों ना हो, अगर आप 10 में हो, यहाँ हो, आपको यहाँ आना है, इस रास्ते से होके निकलना है। ये जो बीच का रास्ता ये हर क्वेश्चन में सेम आएगा, चाहे किसी भी बुक से तुम मार्क करा लो। डिट्टो क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूँ, इतना तो प्रैक्टिस करा दिया कि डिट्टो क्वेश्चन नहीं, उसमें भी वाई एक्सिस पे निकालना है, तो आपको भी हम वाई एक्सिस पे निकाल के देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या क्वेश्चंस को हम बैठ के 1 घंटे तक नहीं यहाँ पे पिरोए हैं, ये याद रखना। अगर कोई बोल रहा है आपसे कि मैंने तुम्हारे लिए सुबह से लेकर शाम तक एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम केवल क्या किए, इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपको दिए जिनमें कैलकुलेशंस क्या है, कॉमन है सभी के लिए। हाँ, और होगा क्या, होगा ये कि कुछ तो 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट भी चाहिए, क्योंकि बुक डिफरेंट है तो थोड़ी सी तो डिफरेंट होनी ही चाहिए ना। इक्वेशन ऑफ लाइन में एक बात बताएं, इक्वेशन ऑफ लाइन में ये सब इधर छोड़ते हुए चलो सबसे आखिरी, ठीक है, चैप्टर टेस्ट पे चले जाओ। इक्वेशन ऑफ लाइन में आप कहाँ चले जाओ, चैप्टर टेस्ट पे चले जाओ। आप लोग कौन, एमएल अग्रवाल वाले जितने भी बच्चे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है चैप्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि इसमें 3 तरह का तो बनता ही है। एक तो स्लोप निकालना है, m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। एक स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 बाई क्या x2 माइनस x1, है ना। एक आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, तो m इक्वल टू क्या होगा, y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1। और एक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या होगा, y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये दिखने दो, ठीक है, दिख रहा है पर थोड़ा कम दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है भैया एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसका इक्वेशन दोनों पैरेलल है, तो k का वैल्यू p का वैल्यू निकालना है, या भैया ये परपेंडिकुलर है
तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, के का वैल्यू पी का वैल्यू निकालना, कुछ इस तरह का है कहानी। तो एक काम ये करो, तो क्वेश्चंस तो आपको पता ही कैसे और कितने बनने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो एक ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से मीडियन डाले, इस मीडियन का इक्वेशन निकालना है। ये पॉइंट पता था, ये पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये मीडियन है, तो 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा, इसका इक्वेशन निकाल लो। आप कुछ मत करो, इक्वेशन ऑफ लाइन का चैप्टर टेस्ट पूरा कंप्लीट कीजिए, चैप्टर टेस्ट इसका पूरा कंप्लीट कीजिए। चैप्टर टेस्ट देखो, जो सच है वो सच है, उसमें गलत नहीं है, इसमें हम आपको इतना बहलाएंगे फुसलाएंगे नहीं, जो सच है वो सच है, इसी में आपका सारा कहानी सारा काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसके पहले वाले को क्या मिला के बनता है ना, हम तो बार बार बताएं, इक्वेशन ऑफ लाइन शायद अकेले आ जाए तो आ जाए, नहीं तो यहाँ के जो क्वेश्चन है वो कहाँ मिलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं देख ले रहा हूँ, वो अलग बात है, ठीक है, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं देख ले रहा हूँ, लेकिन ना वो मज़ा नहीं है, वो दम नहीं है। वो दम नहीं है। सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी, क्या इसमें वो दम है? एक भी ढंग का नहीं है, ना इसके चैप्टर के टेस्ट में है, ना इसके चैप्टर में है, सिमिलरिटी में एक भी नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करोगे कोई सिमिलरिटी के लिए, याद रखो, हम बता रहे हैं ML अग्रवाल वाले जितने बच्चे हो, सिमिलरिटी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, नहीं करना। सिमिलरिटी का तो एक हम प्रॉपर वीडियो ही लेके चले आएंगे, सिमिलरिटी के लिए भी, सिमिलर ट्रायंगल के लिए आपको सेलिना का क्वेश्चन देखना ही होगा। सेलिना के क्वेश्चंस को आप देखो, या इसको अभी के लिए छोड़ दो, सिमिलरिटी के लिए अभी छोड़ दो इसको, आप सेलिना के क्वेश्चन से ही सॉल्व करोगे, या सेलिना का क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रीवियस 10 ईयर सॉल्व करो। 2 चीज, हम ये नहीं कि हम आए और आके क्या किए, दे दिए और कुछ भी दे के चले गए, नहीं, याद रखो एक मेरा यही काम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये काम मेरा नहीं है। दोपहर का समय हो रहा है, ठीक है, गर्मी लग रही है इस रूम में, और नहीं यकीन हो तो देखो हम खोलते तो धूप आएगी, ये देखो लाइट आएगी इधर, ठीक है, तो और गर्मी में पंखा चला रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ाना नहीं है, अगर पढ़ाना होता है तो हम वो पंखा भी नहीं चलाते हैं, ठीक है, तो पंखा हम चला रहे हैं, आपको पता है फैन की आवाज़ आ रही होगी, तो हम इसलिए बोल रहे हैं जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है, मतलब ऑनेस्टी, अपना ऑनेस्ट एकदम रिव्यू हम आपको दिए कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे। लगे हो ML अग्रवाल वाले एकदम सिमिलरिटी में बनाने में एकदम उखाड़ लोगे करके, कोई फ़ायदा नहीं है करके, बाकी मर्जी तुम्हारी, सही है नहीं तरीका इसलिए, और ना हम सजेस्ट करेंगे आपको, ठीक है, स्कूल के टीचर तो भैया उनको पढ़ाना है, उनको बताना है, वो तो बोलेंगे इसी से करो, किसी और किताब से मत करो, क्योंकि आपके पास नहीं है वो बुक, तब इससे मार्क कराया जा रहा है। लॉकस पोर्शन में नहीं है, ठीक है, लॉकस के बाद सर्कल है पोर्शन में, ठीक है, सर्कल है, तो सर्कल के लिए आप एक काम ये करो, एग्जाम्पल नंबर 16 तक ध्यान से सुनोगे सभी कोई, सर्कल का एग्जाम्पल नंबर 16 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आपको कंप्लीट करना है एग्जाम्पल, और ये है क्या एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये किसका है सर्कल का, 1 to 16 कीजिए। एक्सरसाइज में बता रहे क्योंकि सेलिना में भी सर्कल के बहुत क्वेश्चन हुए हैं। दोनों तरफ के 1 to 16 करो, दोनों तरफ के 1 to 16 करो। 15.1 के एग्जाम्पल का कर लो,
15.2 के एग्जाम्पल का कर लो, दोनों के एग्जाम्पल का कर लो, ठीक है। 15.1 के एग्जाम्पल का भी कर लो और 15.2 के एग्जाम्पल का भी कर लो, ठीक है। 1 to 16। 15.2 के एक्सरसाइज में भी आपको करना होगा, एक्सरसाइज में भी आपको करना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स कर लिए तो सफिशियंट है, पर एक्सरसाइज में भी आपको करना होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक्सरसाइज में आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 लेके। क्वेश्चन नंबर 3 15.2 का है, ये देखो एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि 7 पूछा हुआ है, ठीक है 7। इसके बाद आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 आपको यहाँ से करने हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर टेंजेंट को हम इसमें मिलाएं तो आपको पता है क्वेश्चन यहाँ कैसे बनते हैं, तो टेंजेंट से बनते हैं। टेंजेंट वाले क्वेश्चन आपको सबको मालूम है। एग्जाम्पल नंबर 7 कीजिएगा, टेंजेंट का एग्जाम्पल नंबर 7 हम बताए हुए हैं पहले ही, ये टेंजेंट का है, ध्यान से सुनो, ये टेंजेंट का है, इसको टेस्ट में भी दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12, ये एग्जाम्पल है, ई एक्स मतलब यहाँ एग्जाम्पल हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 12। इसके अलावा आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 23, 20। इसके अलावा क्या करना है, 20 करना है, 23 करना है। हम बता रहे बार बार एग्जाम्पल्स का कलेक्शन है यहाँ पे। और इसके बाद आप करो एग्जाम्पल नंबर 24 भी करो आप, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज में हाथ नहीं लगाना किसी को, गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं। बाकी गलती करना है तो कर लो, अलग बात है, पर गलती से भी नहीं। चैप्टर टेस्ट में ना 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 ना, ना चैप्टर टेस्ट में नहीं, चैप्टर टेस्ट में भी नहीं। एक क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट में मार सकते हो और वो है 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। हालांकि है, देखो चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 18 लगा सकते हो, थोड़ा हॉट्स का हो गया, ये हॉट्स वाला हो गया, ठीक है। याद रखना सर्कल का क्वेश्चंस तो यहाँ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। 16 क्वेश्चन तो आपको यहाँ है, इस 16 में आपको आधा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 3, 7, 9, 7, 12 ये एग्जाम्पल है, 7, 12, 20, 23, 24 ये एग्जाम्पल है टेंजेंट वाला। चैप्टर टेस्ट भी आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन लगा लेना। अगर इतना आप कर लिए तो खैर सर्कल आपका हो गया। एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। अब एक काम करो बच्चे, जिन बच्चों ने क्या किया है, ML अग्रवाल पूरा बना लिया है, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, बहुत क्लियर है, वो एक काम करो सेलिना पलट के देखो तो कितना आसान लगेगा। आसान क्वेश्चन नहीं है, आसान उसका अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है। हम तो बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं ना, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास निकल के आता है कंस्ट्रक्शन, जो कि पोर्शन में नहीं है। इसके बाद आपके पास निकल के आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम आपको बता दे रहे हैं, बस एकदम सेम। स्पेयर से पहले 17.1 और 17.2 का मेंसुरेशन में आप लोग बहुत परेशान होते हो, 17.1 और 17.2 का, क्योंकि उसके बाद देखो मेंसुरेशन की बता रहे हैं, मेंसुरेशन के बारे में बता रहे हैं 17.1, 17.2 का। इसके बाद से स्पेयर शुरू हो जाता है, तो आप बोलोगे कि सर नहीं है आपके बस की बात। यहाँ पे क्या करो, हर एक्सरसाइज से, ईच एक्सरसाइज से, हर एक्सरसाइज से, यहाँ हर एक्सरसाइज से एग्जाम्पल बनाओ। कहाँ तक, 1 to 10। ऐसा नहीं कि देखा नहीं, देखा, ऐसा नहीं कि देखा नहीं, बिल्कुल देखा है मैंने, ठीक है। 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक आप क्या करोगे, एग्जाम्पल बनाओगे हर एक्सरसाइज का। जो पोर्शन में नहीं आ रहा आप उसको केवल छोड़ो, बाकी सबका क्या करना है, एग्जाम्पल आपको क्या करना है, कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक कन्वर्जन वाला जो फिगर है शेप में, कन्वर्जन फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, इसके क्वेश्चंस को आप मार्क कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ ये हो रही है कि फिर आप बोलोगे कि सर आउट ऑफ पोर्शन है, स्पेयर है, ये है, वो है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात, इस चैप्टर में आप क्या किए, अगर मेंसुरेशन में आप इतना काम किए, पहला 17.1, 17.2 के बारे में हमने केवल बताया है, ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा मन है तो ये सब छोड़ दो, चैप्टर टेस्ट लगाओ पूरा होल, उसको छोड़ दो, ठीक है। और अगर किसी को पूरा नहीं लगाना है तो चैप्टर टेस्ट एक काम इतना कर लेना कि पता है 1 से लेके 10 तक तो यहाँ भी सॉल्व करो, हम आपको बता दे रहे हैं सेलेक्ट करके। उसके बाद 16 से लेके 20 तक सॉल्व कर लो। अगर
किसी का यहाँ कमांड है, यहाँ पे कमांड है अगर किसी का, या मेंसुरेशन किसी का अच्छे से आता है दिमाग में, या बहुत अच्छा चलता है, तो वो इसको करो, इसको नहीं करना, ठीक है, इसको नहीं करना। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए या नहीं आए ये इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट को ये क्या करेगा, बिल्डअप करेगा। बार बार बता रही है कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चंस ये नहीं कि मैंने मार्क करा दिए तो ये एग्जाम में चले आएंगे, फिर आपके वही बीच वाला स्टेप जो है वो क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आप सेलिना से मार्क कराओ, मैंने मार्क किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज सुनो, ट्राई आइडेंटिटी जो है ये सेलिना से करोगे, सभी कोई सेलिना से करना है, ठीक है। क्या क्या सेलिना से बताया, सिमिलर ट्रायंगल और यानी कि सिमिलरिटी, और इससे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये आप सेलिना से करोगे। इसमें हम आपके लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते, कारण क्योंकि क्वेश्चंस का अरेंजमेंट हाइट एंड डिस्टेंस में मार्क करो सभी कोई। हाइट एंड डिस्टेंस में एग्जांपल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, मार्क करोगे। इसके बाद आपको मार्क करना है एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद आपको मार्क करना है एग्जाम्पल नंबर 14, 12, 14। अरे इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, एकदम टेंशन की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी लो, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 है, (21) अब नहीं, अब नहीं हो गया, अब नहीं, इसमें अब नहीं, इसमें एक्सरसाइज में नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी एक्सरसाइज में करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बच गया। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए वही फंडा जो मैंने बताया था सेलिना वालों को। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना, कोई एक डाटा लेना। स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या करना, कोई एक टेबुलर डाटा ले लेना। उस टेबुलर डाटा से आप क्या करोगे, तीनों तरीके से मीन निकाल लेना, मीडियन निकाल लेना, मोड निकाल लेना, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल निकाल लेना, इंटर क्वार्टाइल निकाल लेना, क्योंकि उसी में आपका आएगा कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उसी में सारा का सारा हिस्टोग्राम सब कुछ उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करो कि 10 ईयर्स कर लो, या हम आपको बताएं तो स्टैटिस्टिक्स एंड एसपी के लिए यानी कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करो, प्रीवियस 10 ईयर को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इसका क्वेश्चंस यहाँ से छांट के क्या करो, सॉल्व करो। इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। आपको कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, किसी एक बच्चे से कंसल्ट करो, या जो आपके रिलेटिव का हो, या जिसके पास क्या हो, सेलिना की बुक हो, वहाँ से सेलिना वाला मार्क कर लो, ठीक है। जो मैंने मार्क कराया है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। किसके लिए, 2, 3 के लिए। नॉर्मली मैंने 2 के लिए बताया, ट्रिग्नोमेट्री के लिए और क्या, सिमिलरिटी के लिए। इन 2 के लिए आप उसको मार्क करोगे। कॉमर्शियल सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे अलग से, और सिमिलरिटी पे अलग से वीडियो आएगा, सर्कल पर भी अलग से बनाएंगे। अगले क्लास में क्या होगा कि सभी फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो बचा हुआ वो एक एक करके क्या होगा, पहुंच जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।